कर्तव्य भवन से बनाया हुआ आदरणीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 9वां कॉन्जिक्यूटिव बजट है जो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी अवधि के लिए किसी भी वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया है। आज का जो बजट 2026-27 के लिए जो पेश किया गया है वो एक आत्मविश्वासपूर्ण और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जिसका उद्देश्य फ्यूचर रेडी इकोनॉमी का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और ग्लोबल डेटा सेंटर्स जैसे हाईटेक प्रायोरिटी से होती है। साथ ही टूरिज़्म और गारमेंट और टेक्सटाइल जैसे ग्रोथ इंजिन्स पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को और एक्सपोर्ट को अच्छी तरह से स्केल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह बजट एम्बिशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ता है। फिस्कल डिफिसिट के 4.4% से घटाकर 4.3% होने का अनुमान है, जबकि डेट टू जीडीपी रेशियो 56.1% से घटकर 55.6% रहने का प्रावधान है। इससे भारत का 30-31 का जो लक्ष्य है 50% डेट टू जीडीपी, वो उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैक्रो स्टेबिलिटी के आधार पर हायर प्रोडक्टिव स्पेंडिंग के लिए स्पेस बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का प्रिंसिपल इंजन बना हुआ है। पब्लिक कैपेक्स बढ़कर 12.2 लाख करोड़ जो 11% से भी अधिक प्रावधान किया गया है, उसमें रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को महत्व दिया गया है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी एक तरह से वो अपनी तरफ प्रेरित करता है और कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार लाएगा। मार्केट्स के संदर्भ में जो कैपिटल मार्केट्स और डेट मार्केट्स को डीपन करने के उपाय ये बजट में दिए गए, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट मेकिंग, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स तथा रीट्स और इन्विट्स के माध्यम से लॉन्ग टर्म कैपिटल के वाइडर एवेन्यूज कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स भी है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए भी इंसेंटिव्स बढ़ाए गए हैं और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट फंडिंग कराने में सक्षम बनेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर हायर एसटीटी लग रहा है कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन का जो एक तरह से मापदंड था उसको कर्ब करने के लिए और मार्केट क्वालिटी को सुधारने के लिए एक कैलिब्रेटेड मूव किया गया है और पोर्टफोलियो पार्टिसिपेशन के द्वारा जो फॉरेनर्स भारत में निवेश करते हैं उनको इंडिविजुअली भी आने की एक सुविधा यहाँ पर शामिल की गई है। ये सभी जो भी निर्णय आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रपोज किए हैं वो एक तरह से स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रिवाइव कर सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी का बजट है। फिस्कली प्रूडेंट, इन्वेस्टमेंट लेड और फ्यूचर इकोनॉमी फोकस्ड बजट है जो विकसित भारत 2047 की दिशा में इंडिया के राह को मजबूत करता है।